प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस शिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। तो बच्चों, आज का विषय क्या है पढ़ने का? कोई बच्चा बताए। विस्कोहर की माटी। विस्कोहर की माटी। विस्कोहर की माटी किसकी रचना है? कोई बच्चा बता दे। चलो, विस्कोहर की माटी एक कहानी है और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, उनकी रचना है। उनका एक कहानी संग्रह है बच्चों, उसका नाम है नंगा तलाई का गांव। क्या नाम है? नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव। तो उस कहानी से एक अंश ये लिया गया है आपके यहाँ। उस कहानी संग्रह से एक अंश लिया गया है। और विस्कोहर एक गांव है, बस्ती में विस्कोहर एक गांव है। और मैं बताऊं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो है मुझे पढ़ाया करते थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे और रामचरितमानस पढ़ाते थे। और अब बिल्कुल बुजुर्ग हो गए हैं और रिटायर्ड हो गए, वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। और अब उनकी विशेषता बताऊं, बिल्कुल भुरभुरे स्वभाव के हैं, बिल्कुल सीधा साधा स्वभाव है उनका। और जब उनके शब्दों की बात पर जाते हैं, उनके शब्द जो है बहुत ही सरल और सहज हैं। उनकी भाषा शैली बिल्कुल सरल है और साधारण हिंदी में इन्होंने लिखा। अब विस्कोहर की माटी में चूँकि गांव के रहने वाले डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो है गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनका जो है नाम बिगड़ करके विश्वनाथ हो गया। क्या नाम था? विश्वनाथ नाम हो गया। और उन्होंने गांव की जो प्रकृति है, खेतों की प्रकृति का वर्णन किया है। और खेतों की प्रकृति का वर्णन करते करते जीव जंतु, गांव में उत्पन्न होने वाले जीव जंतुओं का भी वर्णन किया है। जैसे सांपों की विशेषताओं का वर्णन किया है। सांप जो है कितने प्रकार के होते हैं उनका भी वर्णन किया इन्होंने। जैसे कि घोड़कड़ई सांप है, और ये कोबरा है, डोरहा सांप है, डोरहा अजगर है, गेहुअन सांप, इनका भी वर्णन किया। बिच्छुओं का भी वर्णन किया है। कई प्रकार बिच्छू जो है बहुत निकलते हैं उस समय गांव में, बारिश में बहुत बिच्छू निकलते बेटा। और एक जो है कोका बेली नामक जो है पुष्प होता है, तालाब में खिलता है, उसका भी वर्णन किया है। जिसको हम कोइया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोइया के नाम से कोइया और भटकटैया है, भटकटैया, कमल ककड़ी। और उन्होंने जब अपनी यात्रा करते हैं तो रेलवे के किनारे जो गड्ढे वड्ढे हैं, जो तालाब से पानी से भरे हुए गड्ढे हैं, उनमें भी ये चीज़ जो है भटकटैया, कोइया जो है सब आ जाती हैं। और उसके फूल की सब्जी बनती है, उसका भी वर्णन इन्होंने किया कि और बच्चे तालाब में नहाते हैं। और गढ़ही जो है गांव के किनारे गढ़ही होती है, उसको तालाब भी कहते हैं। तो उसमें बच्चे नहाते हैं, अजीब सी उसमें से खुशबू आती है शैवाल की, उसका भी वर्णन करते हैं। और कमल पुष्प, उसका भी वर्णन किया है इन्होंने। तो इस प्रकार से जब आप सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ते थे तो इसके आसपास का भी वातावरण इन्होंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के गड्ढों में उन्होंने कोइया को देखा। कोका बेली जो होता है, इसका नाम है कोका बेली। क्या नाम है? कोका बेली। हाँ, तो उसको भी उन्होंने देखा। और वास्तव में नंगा तलाई का गांव, एक नंगा तलाई का गांव में से जो कहानी विस्कोहर जो है, विस्कोहर में रहते थे,
और एक तो प्राकृतिक वर्णन तो किया ही, गांव का ग्रामीण परिवेश का भी वर्णन किया। अपने माता पिता की, जब माँ का दूध पीता था, उसके बाद उसके विश्वनाथ के साथ अन्याय हुआ, उसका छोटा भाई, हाँ उसका छोटा भाई जो है उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो उसका विश्वनाथ का जो है अधिकार छिन गया दूध से, माँ के दूध से विश्वनाथ का अधिकार छिन गया, क्योंकि उसका छोटा भाई आ गया और उसका छोटा भाई जो है दूध पीता था, हाँ, और उसको निप्पल में दूध पिलाते थे। और उसके बाद ये इसका वर्णन करते करते हुए फिर जो है एक नारी को, गांव की नारी जो है थी, एक रिश्तेदारी में गए थे, तो वहाँ पे गांव में एक स्त्री थी, उसका भी वर्णन किया, और मन को मोह लेने वाली स्त्री, उस स्त्री में संपूर्ण प्रकृति को देखा। तो वो स्त्री कहते, बच्चे बात नहीं, वो स्त्री कहती है हमार तो विश्वनाथ बाबू से कबो भेंट ना भाई, विश्वनाथ बाबू से कबो हमार भेंट ना भाई। फिर भी जो है वो हमारे रूप और सौंदर्य को देख करके जो है उनके मन में जो है अमिट छाप छूट जाता है, और अमिट उस संपूर्ण प्रकृति को उस नारी में ही विश्वनाथ त्रिपाठी देखते हैं। विषकोहर की माटी नामक कहानी में वो देखते हैं, और वास्तव में वो उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया, गांव की जो गमई है, ग्रामीण परिवेश और खेतों का परिवेश और गांव के आसपास का जो वातावरण है, उसका वर्णन उन्होंने किया, और उन्होंने बता दिया कि असली व्यवहार जो है, असली मानवता, वास्तविक मानवता गांव में ही होती है और कहीं नहीं है। मानवता की स्थापना गांव में ही है, मानवता की नैतिकता की स्थापना गांव में ही है। गांव में ही लोग भोले भाले लोग होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। आपको मैं बता दूं बच्चों, यहीं पास में रहने वाले लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते, लेकिन दूसरे गांव के लोगों के बारे में भी उस गांव के लोग जानते हैं। दूसरे गांव के बारे में भी, दूसरा गांव किस साइड में है, कैसे है, वो सब जो है वो लोग जानते हैं। लेकिन जो है आप पड़ोस में रह करके पड़ोसी की भावनाओं को नहीं जानते, पड़ोसी के बारे में नहीं जानते, पड़ोस की का जो संबंध है उसके बारे में आप नहीं जानते। तो ये सारी बातें हैं विद्यार्थियों, जो मैंने आपको विषकोहर की माटी के विषय में आपको बताया, और विषकोहर की माटी में जो बच्चे के प्रति, बच्चा का जो बाल मनोविज्ञान है, उसका भी चित्रण विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है कि बच्चा किस प्रकार से जब उसका दूध छूट जाता है तो वो जो है किस प्रकार का सामना करना पड़ता है बच्चे को। उसके माँ बाप जो है दूसरे बच्चे के लालन पालन के कारण जो है पहले बच्चे का जो प्यार का अधिकार है, ममता और दुलार का अधिकार है, वो दुलार का अधिकार, बच्चे दुलार का अधिकार जो है वो सब जो है छिन जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय दिया, और विषकोहर की माटी नामक जो है कहानी, जो नंगा तलाई का गांव नामक कहानी संग्रह से लिया गया है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। प्रश्न आता इसमें कि विश्वनाथ पर अन्याय क्यों हुआ। प्रश्न आता है विश्वनाथ पर अन्याय क्यों हुआ, और विश्वनाथ का अधिकार बचपन में दूध से क्यों जो है छीन लिया गया, ये प्रश्न आता है। और लेखक ने ग्रामीण परिवेश का क्या क्या उल्लेख किया है, ग्रामीण परिवेश में क्या क्या उल्लेख किया है, और कोइया क्या होता है, कोइया जो है क्या होता है, भटकटैया क्या होता है। और मैं एक बात और बताऊं बच्चों कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम जो बनाया है, हिंदी भाषा के साथ साथ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है, आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कुरई जात रहीन, हाँ मतलब खाली करते हुए जाना, कुरई जाना मतलब खाली करना,
अब ये जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग आपने किया है। और उसमें आपने ये भी बताया है कि हमार विश्वनाथ बाबू से कबो भेंट ना भाई, कबो मतलब कभी भी, कबो मतलब कभी भी भेंट नहीं। तो ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में ही, उनकी बोली में ही करवाया है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ये उनकी कहानी की जो है मौलिकता है, मौलिक विशेषता है, मौलिक विषय विशेष है उनका जो है मौलिक, उनकी मौलिकता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी मौलिकता अद्भुत अद्भुत है, विचित्र है, विलक्षण है। इस प्रकार से विश्वनाथ त्रिपाठी के जो शब्दायक है, जो उन्होंने शब्द चयन किया है, भाषा का प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, वो जो है अद्वितीय है और जो है अद्भुत प्रयोग है। और बाकी जो है वो कहानी जो है इतनी सजीव बन पड़ती है, वर्षा का सजीव चित्रण, ग्रामीण परिवेश का चित्रण और ग्रामीण गांव के आसपास के खेतों का वर्णन, जीव जंतुओं की विशेषताओं का वर्णन, ये सब जो है गांव के कवि ही, गांव में उत्पन्न लेखक ही कर सकते हैं, साहित्यकार ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। महलों में रह करके और साहित्य की रचना करने वाले गरीब की पीड़ा का दुख, गरीब की पीड़ा को लिखने वाले लोग क्या लिखेंगे? जो गरीब का दुख दर्द, गरीब की निर्धन, गरीब का शोषण, जो वही देख सकता है, वही लिख सकता है, जो गरीबी में पला है। ओनली वेयर नोज व्हेन द शू पिंचेस, जिनके पाँव न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कहानी जो है बहुत मर्मस्पर्शी है, बहुत जो है हृदय को छू जाने वाली कहानी जो है बिस्कोहर की माटी है। इसमें आपने देखा कि गरीब जो है, गरीब साहित्यकार ही गरीबों के निर्धन पर लिख सकता है, निर्धन के दुख दर्द को समझ सकता है। तो इस कहानी के बारे में मैंने आपको बताया, समझाया, और आपको आशा है कि कहानी अच्छी लगी होगी, और बाकी आप जो है इससे लाभान्वित होंगे। संपूर्ण विश्व के हिंदी साहित्य प्रेमी जो है ये मेरे व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बच्चों, मंगला शासन करता हूँ और सबको आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।